फिर आगे आता है केंद्र सरकार की शक्तियां। केंद्र सरकार की शक्तियां कौन कौन सी थी? इसमें ये विभिन्न तरह की 17 शक्तियां दी गई थी। कौन कौन सी? कर लगाने या एकत्रित करने का अधिकार। सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशों में राज्यों के परस्पर भारतीय कबीलों से व्यापार का नियमन करना। अमेरिका की साख पर ऋण देना। अमेरिका में विदेशियों द्वारा नागरिकता प्राप्ति जैसे नियमों का निर्माण करना। मुद्रा का निर्माण व निर्धारित करना। नकली मुद्रा बनाने तथा वोट छुपाने के लिए दंड व्यवस्था करना। डाक और तार का प्रबंध करना। विज्ञापन तथा उपयोगी कलाओं को उन्नत करना। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना। नेक्स्ट है युद्ध की घोषणा करना। सेना की स्थापना व व्यवस्था करना। जल सेना की स्थापना व व्यवस्था। नेक्स्ट, डाकुओं व लुटेरों के विरुद्ध दंड देने के लिए कानून की व्यवस्था करना। स्थल सेना के लिए नियम बनाना। नेक्स्ट, कानूनों को लागू करने तथा अनुशासन के लिए नियम बनाना। नेक्स्ट, भवनों के निर्माण करने के लिए भूमि प्राप्त करना। एंड लास्ट में है शक्तियों को लागू करने के लिए कानून बनाना। ये कौन सी शक्तियां हैं? केंद्रीय सरकार की शक्तियां। जो संघ राज्य थे, जो संघ शासन व्यवस्था थी, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की क्या शक्तियां थी, ये मैंने आपको बताई। आगे दी हुई है राज्यों की शक्तियां। राज्यों की शक्तियां क्या थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है। शेष सभी शक्तियां जो संविधान द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, राज्यों को प्रदान की गई हैं। अमेरिकी संविधान के प्रसिद्ध लेखक मुनरो ने राज्य की कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है। वे कई हैं: स्थानीय कर लगाना, स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण देना आदि। आगे संघ और राज्य सरकार, संघीय सरकार की और राज्य सरकार की शक्तियों की तुलना की गई है। संघीय शक्तियां कौन सी हैं और राज्यों की शक्तियों की तुलना क्या है? संघीय कार्यों के लिए कुरारोपण और स्थानीय कार्यों के लिए कुरारोपण। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय साख पर ऋण प्राप्ति, कार्यारोपण और राज्यों की साख पर ऋण प्राप्ति। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन है और उसमें राज्यों के आंतरिक क्षेत्र का। इसकी क्या तुलना है? संघीय शक्तियों में क्या मुद्रा और सिक्के होते हैं और राज्यों की शक्तियों में क्या होता है? दीवानी और फौजदारी कानून। फिर संघीय शक्तियों में क्या है? वैदेशिक संबंध और संधियां होती हैं। इसमें पुलिस की शक्तियां होती हैं। इसमें सेनाएं होती हैं, नौसेना, और उसमें राज्यों में शिक्षा। फिर इसमें दे रखा है डाक सेवा और उसमें स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण। और इसमें क्या है? पेटेंट और स्वार्धाधिकार दिया गया है, उसमें परोपकार दिया गया है। इसमें क्या है? संघीय शक्तियों में नाप तोल का नियमन है और उसमें क्या है? राजमार्ग और यातायात की शक्तियां हैं। फिर नवीन राज्यों का प्रदेश या संघीय शक्तियों के पास निगमों और संगठनों का नियंत्रण है। इसमें केंद्रीय सरकार के लिए कुछ निषिद्ध शक्तियां, यानी कि जिनके ऊपर पावर फॉरबिडन, यानी कि आजादी नहीं है, निषिद्ध है, यानी कि शक्तियां तो हैं परंतु उन पर नियंत्रण है। नियंत्रण क्या है? केंद्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सरकार कई ऐसे विषय हैं जिन पर कार्य नहीं कर सकती। वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती।